हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं जो हम लोग पेपर एनालिसिस कर रहे थे। शिफ्ट 1 का आज हम डील करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने शिफ्ट 2 का डिस्कस कर रखा हुआ है, ठीक है। 75 क्वेश्चन हमने वहां पे डिस्कस किए थे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज की सेशन में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट 1 का हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये शिफ्ट 1 का एक पेपर है आपका। शिफ्ट 1 जो हुआ था 14 मार्च को, राइट। तो सबसे पहले देखो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो पेपर में मैंने देख रही थी, वहां पे ये था कि देखो शिफ्ट 2 का जो पहले हम लोग ने पेपर डिस्कस किया था, उसके क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चंस काफी मतलब इन्होंने जो टॉपिक से क्वेश्चन शिफ्ट 2 में पूछा है, उसी सेम टॉपिक से आपका शिफ्ट 1 में भी पूछा है। ऐसा नहीं है कि उधर से कुछ और पूछा है, इधर से कुछ और पूछा, तो ठीक है। तो दोनों ही देखो वहां पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही था ना कि जो स्कूल इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो रिजेक्ट करती है वैदिक, कौन सी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है जो रिजेक्ट नहीं करती है वैदिक अथॉरिटी को, ठीक है। और सेम क्वेश्चन देखो वही वैदिक अथॉरिटी से ही पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन रिजेक्ट करता है, ठीक है। कौन रिजेक्ट करता है, तो सांख्य तो रिजेक्ट नहीं करता है ना, और ना वेदांता रिजेक्ट करता है, ठीक है, और ना ही आपका वैशेषिका रिजेक्ट करता है। तो कौन सा रिजेक्ट करता है आपका ऑप्शन नंबर 3 चरवाका। क्लियर है बात। नेक्स्ट आ जाओ। अ सोशल प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ, एक सोशल प्रोसेस होती है जब वहां पे इंटीग्रेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, कंपटीशन होता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो वहां पे जब एसिमिलेशन होता है, ठीक है, एसिमिलेट, वहां पे इंटीग्रेशन क्यों नहीं होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि हमको एक बेस्ट सूटेड आंसर यहाँ पे देखना है। तो कोई भी सोसाइटी जब सोशल प्रोसेस हो रही होती है, तो वहां पे जो बेस्ट होता है वो क्या होता है, एसिमिलेट करना, ठीक है। क्या होता है, एसिमिलेट करना, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे आपका एसिमिलेशन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव एग्जामिन्स हाउ फैमिली मेंबर एंड इंटीमेट कपल, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं और इंटीमेट कपल्स हैं, ठीक है, ध्यान देना, फैमिली मेंबर्स एंड इंटीमेट कपल्स इंटरेक्ट ऑन अ डेली बेसिस अराइव एट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सिचुएशन। ये क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे जो इंटीमेट फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो कपल्स होते हैं, वो डेली बेसिस पे किसी भी सिचुएशंस को समझने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, डेली बेसिस पे बातचीत करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, या फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है ये, या फिर फंक्शनल थ्योरी है, या फिर ये कन्वर्सेशन थ्योरी है, या फिर सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, सोशल इंटरेक्शन थ्योरी है। यहाँ पे वो सोशली क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। केयर एजुकेशन, देखो केयर, ये इसका कीवर्ड एक तरह से कीवर्ड था कि केयर एजुकेशन की सबसे ज्यादा मतलब जो केयर से रिलेटेड जो वर्ड है उसको सबसे ज्यादा यूज किसने किया था, नेल नॉर्डिंग ने किया था। किसने किया था, नेल नॉर्डिंग ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 सेज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट फंक्शन, कौन सा इनपुट फंक्शन नहीं है स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस में, ठीक है। स्पेसिफाइड, ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, गैब्रियल ओलमोंड, ठीक है। गैब्रियल कौन सा स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं है एज स्पेसिफाइड बाय द गैब्रियल ओलमोंड, ठीक है। तो जब इनपुट, इन्होंने कई सारे इनपुट और आउटपुट फंक्शंस दिए थे, है ना। एक सेकेंड रुको। जब गैब्रियल और इनकी बात करते हैं, एक मिनट, मैंने कल इसको देख रही थी मैं, इन्होंने कई सारे इनपुट और आउटपुट फंक्शन के बारे में बात की थी। इनपुट फंक्शन में इनकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन है ना। आउटपुट में इनका रूल मेकिंग है, रूल एप्लीकेशन है। तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे जब अभी उसमें डिटेल में करेंगे ना, तो वहां पे इस क्वेश्चन को एड ऑन वहां पे करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस में अगर हम बात करें फंक्शनल एनालिसिस में, तो इनपुट फंक्शन कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, देखो रूल एप्लीकेशन। रूल एप्लीकेशन क्या है, ये आपका आउटपुट फंक्शन है। ये क्या है, आपका आउटपुट फंक्शन है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इनपुट है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ठीक है, दीज ऑल आर द इनपुट फंक्शंस, ठीक है। और ये अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकरिंग इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट इन इंडिया, दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक रिकरिंग होती है, एक नॉन रिकरिंग होती है। ये आपकी यूनिट 2 से। रिकरिंग मतलब नॉन रिकरिंग वो है कि ना जिसे कहते हैं कि एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब रिकर नहीं कर रही। जैसे नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं, आप लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका सिंपल से क्या हो जाएगा, स्टिपेंड क्या है, बार बार आएगा, सैलरी भी बार बार आती है, रिकरिंग है। लेबोरेटरी जो केमिकल्स हैं वो भी रिकरिंग है। फर्नीचर, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक बार आपने 20-25 हजार का खरीद दिया, क्या फिर बार बार खरीदोगे, आज खरीदा कल फिर खरीदोगे, महीने बाद फिर खरीदोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट आ जाओ।
Question number 7 says which of the following is a tool used for analyzing the development of policy. ध्यान दो, एनालाइज करना है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी को, पॉलिसी के डेवलपमेंट को एनालाइज करना है, ये यूनिट नंबर 2 का है। तो पॉलिसी डिसीजन ले लोगे उसके लिए एनालाइज करने के लिए, पॉलिसी असेसमेंट टूल का यूज करोगे या फिर एनालिसिस टूल का यूज करोगे, नहीं तो पॉलिसी साइकिल की वहां पे बात भी की गई हुई है, आप सिलेबस उठा के देखना, वहां पे सेक्शन सी आई थिंक बी या सी में है वहां पे, ठीक है, यूनिट 2 में। तो पॉलिसी साइकिल आप बनाओगे, ठीक है, इस पॉलिसी साइकिल के लिए क्या होगा, देखो जब हम पॉलिसी साइकिल की बात करते हैं ना, तो क्या होता है कि जब एक बार हम पॉलिसी जब फॉर्मुलेशन करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेट कर लिया, उसको इंप्लीमेंट कर लिया, ठीक है, उसका डिसीजन मेक कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को फिर से रीस्टार्ट करते हैं, फिर से उसको करते हैं, ठीक है। तो ये क्या चल रही है, एक पूरी साइकिल चल रही है, ये क्या चल रही है, पूरी पॉलिसी को एनालिसिस करने का, डेवलपमेंट करने का पूरा एक साइकिल है ना। Which of the following has been proposed by the national education, यहाँ पे यूनिट ये जो शिफ्ट 1 था, यहाँ पे एनईपी से बहुत क्वेश्चंस आए थे, एनईपी से काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, मुझे लग रहा है 5-6 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे एनईपी के आए हुए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, ठीक है, एनईपी वाले को, ठीक है, तो उनके लिए तो सही रहा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस मतलब, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे एनईपी से आपके, ठीक है। तो और मैं इसका जो एनईपी 2020 का डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, वहां पे जाके आगे जो जून में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इसको रीड करके जरूर जाना, क्योंकि एनईपी से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रपोज्ड बाय द एनईपी 2020 टू फ्रेम द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स की बात कौन करता है, फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, जनरल एजुकेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, अगर डॉक्यूमेंट आप लोग ने पढ़े होंगे तो उसमें ये जो क्या वर्टिकल्स, जैसे 4 वर्टिकल्स के बारे में वहां पे बात की गई हुई है, ठीक है। तो ये एनईपी के डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्टली दे रखा हुआ है आपके, ठीक है। तो मैं इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी एक आध दिन में, ठीक है। एक आध दिन में क्या मतलब, परसों शेयर करूंगी, कल तो नहीं हो पाएगा, परसों शेयर कर दूंगी इसका डॉक्यूमेंट, ठीक है। कलेक्टिव मोनोलॉग लेट्स टू ईगोसेंट्रिक स्पीच, यहाँ पे की पॉइंट क्या है, ईगोसेंट्रिक स्पीच, की पॉइंट क्या है, ईगोसेंट्रिक। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा पूरे क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है, ठीक है, मतलब ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में किस साइकोलॉजिस्ट ने बात किया है, कौन इस पे बिलीव करता है सबसे ज्यादा, ठीक है, तो जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे। अगर आपको नहीं समझ में, कलेक्टिव मोनोलॉग की आपने बात नहीं समझी है, ठीक है, नहीं सुना इसके बारे में, तो ईगोसेंट्रिक स्पीच से यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते थे। फिर आज मेंटल हेल्थ इज द हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनालिटी, जो ये डेफिनेशन है आपकी, ठीक है। मेंटल हेल्थ इज द हार्मोनियस फंक्शनिंग है होल पर्सनालिटी की, ये मीनिंग किसने दिया था, ये मतलब किसने बोला था मेंटल हेल्थ के बारे में, तो ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना फॉर जून, ठीक है, ये जून के लिए एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 says who introduced the method of submitted rating। देखो जब मैंने रिवीजन सीरीज कराई थी वहां पे लीकर्ड स्केल के बारे में बात की थी, ठीक है, लीकर्ड स्केल, कई सारे डिफरेंट स्केल्स के बारे में बात की थी और उसके अदर नेम्स भी बताए थे, वहां पे लीकर्ड स्केल को क्या बोलते हैं, सबमिटेड रेटिंग बोलते हैं, ठीक है, सबमिटेड ही इसका की पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है, लीकर्ड रैंक, ठीक है। जिन लोगों ने वो रिसर्च के अगर देखा होगा तो वो इस चीज को समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 12 में भी की पॉइंट क्या है, प्राइवेट स्पीच की बात कौन करता है, आपके वैगॉत्सी करते हैं, ठीक है, ये सब आपने बीएड में पढ़ा होगा। प्राइवेट स्पीच जो है वो लेट्स टू द सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर, जो रेगुलेटेड बिहेवियर होता है वो क्या करता है, प्राइवेट स्पीच को मतलब उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये किसने बोला था, ये कौन बिलीव करता है, लेव वेगोत्सी, ठीक है, वो प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, और इसी चीज को जो सिगमंड फ्रॉइड है वो क्या क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक बोल देते हैं उसको, ठीक है। एनसीटी वॉज एस्टैब्लिश फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, एनसीटी किसके लिए डेवलप किया गया, टीचर एजुकेशन सिस्टम के लिए किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ये आपको दिख रहा है ना कि ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी पहले से टिक करके थोड़ा सा मैं और, ठीक है, जूम कर दिया मैंने थोड़ा सा और इसको। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल वॉज गिवन बाय, देखो ये आपका यूनिट 4 का है, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग टीचर्स के जो मॉडल ऑफ
टीचर के कई सारे मॉडल हमने यूनिट 4 में डिस्कस कर रखे थे, ठीक है। तो वहां पे डेंग लुइक का, देखो डेंग इधर है, ल्यूक अलग है, डेंग लुइक का अलग मॉडल था, ठीक है। हैबरमास का अलग मॉडल था, ठीक है। रिचर्ड सर्चमैन, ठीक है, इन्होंने जो आपका था नॉलेज इंटरेस्ट के बारे में बात की थी। डेंग लुइक ने डिसिप्लिनरी डीपीई ऐसे इसका कीवर्ड था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। रिचर्ड सर्चमैन ने इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के बारे में बात की थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिफ्लेक्टिव टीचिंग? रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में कौन सा इसमें से सही है? टीचिंग करो लेक्चर मेथड से, नहीं। साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा ऑफ थिंकिंग अबाउट द टीचिंग, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट रिसर्चर्स, ठीक है, जो मतलब थिंकिंग का प्रोसेस होता है रिसर्चर का वो, या फिर प्रोसेस ऑफ प्रीचिंग, उनको मतलब प्रवचन देना, नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंपल सा साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। ये भी आपका उससे था, यूनिट 4 से था। अकॉर्डिंग टू एनसीएफटीई, ठीक है, एनसीएफटीई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द टीचर एजुकेशन? कौन सा रिकमेंड नहीं किया है? क्रिटिकल एग्जामिन करो स्कूल के करिकुलम को, सिलेबस को, टेक्स्ट बुक को, ठीक है। फिर आता है टू हेल्प करो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स टू एंगेज विद फील्ड एक्सपीरियंस, उनको फील्ड एक्सपीरियंसेस दो, उनकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करो। थर्ड ऑप्शन से इज टू टीच टीचर ओनली थ्रू थ्योरीज, उनको सिर्फ थ्योरी से पढ़ाना। देखो नेगेटिव पॉइंट, देखो अगर यहाँ पे एनसीएफटी के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना कि टीचर एजुकेशन के बारे में बोल रहा है, तो टीचर एजुकेशन ऐसे जो क्वेश्चन हुआ करे ना, तो उसमें नेगेटिव वर्ड को ढूंढो, ठीक है। नेगेटिव जो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को यूज करो। नेगेटिव वर्ड क्या था आपका? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो हेल्प करना टीचर को इन डेवलपिंग कॉन्शियसनेस, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। करिकुलम को क्रिटिकली एग्जामिन करना, उनकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कराना, ठीक है, ये सब क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 क्या है? एक नेगेटिव टर्म है, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है, लेकिन हाँ उसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तुक्का नहीं यहाँ पे चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करिकुलम अप्रोच? कई सारी करिकुलम अप्रोच के बारे में हम लोग ने पढ़ रखा हुआ है, जिसमें लिटरेचर अप्रोच, यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने की जरूरत है। लिटरेचर अप्रोच कहीं पे भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये मैंने यूनिट 5 में करवा रखा हुआ है, रिवीजन सीरीज में भी कराया है और ऑलरेडी उस पहले से भी है। अकॉर्डिंग टू अ नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक, देखो नॉन टेक्निकल साइंटिफिक और साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक से क्वेश्चन आपका शिफ्ट 2 में भी आया हुआ था, ठीक है। शिफ्ट 2 में भी वहां पे क्वेश्चन था। तो अब देखो उसमें पूछा गया था कि साइंटिफिक के बारे में पूछा गया था, ठीक है। साइंटिफिक कैसा होता है? यूनिवर्सल होता है, रूल बेस्ड होता है। यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है? नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच के बारे में पूछा गया, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हेरियोस्टिक हो जाएगा। यूनिवर्सल कैसा होता है आपका? साइंटिफिक होता है, रूल बेस्ड होता है, ठीक है। ये रिवीजन सीरीज में मैंने कराया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल ऑप्शन व्हेन करिकुलम इज व्यूड एज अ नॉन टेक्निकल साइंटिफिक, ठीक है। कौन सा सुटेबल ऑप्शन नहीं होगा जब करिकुलम कैसा है आपका? नॉन टेक्निकल है, नॉन साइंटिफिक, फ्लेक्सिबल अप्रोच है, ठीक है, फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है। तो ये करिकुलम को इज व्यूड एज अ क्वालिटी एक्टिविटीज, देखो ये पॉजिटिव है। करिकुलम इज व्यूड एज अ डिलीवरी ऑफ मैप्ड आउट कंटेंट, मतलब डिलीवरी करना जो कंटेंट और एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। देखते हैं इसको। करिकुलम इज व्यूड एज अ कन्वर्सेशन है करिकुलम इज व्यूड एज अ इमर्जिंग फिनोमेना विद विच ह्यूमन इंटरैक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, डिलीवरी नहीं की बात यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 says curriculum design conceptualize the curriculum and arrange its major component, ठीक है। करिकुलम जो डिजाइन है, कंसेप्ट से करिकुलम अरेंज मेजर, उसके जो कंपोनेंट्स है उसको क्या करना है? आपको अरेंज करना है। तो इसमें जो आपके स्टेप्स हैं करिकुलम डिजाइन के, अगर करिकुलम डिजाइन के स्टेप्स आपको पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो गया होगा, ठीक है। देखो फैमिली की बात हम नहीं करते, वहां पे स्टूडेंट टीचर नहीं है, मटेरियल स्टार्टिंग में तो नहीं आता, सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्टिव आता है। तो यही से आपको आंसर पता चल जाएगा कि ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट विल बी द टी वैल्यू व्हेन बिटवीन द ग्रुप एंड विद इन द ग्रुप वेरियंस इज 250? जब हमने f की बात की थी, ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ा था, f इज इक्वल टू टी स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। व्हाट विल बी द टी वैल्यू, हमें टी वैल्यू निकालना है, ये दिख रहा है ये टी है आपका, ठीक है। हमें टी की, ये मैंने रिसर्च की रिवीजन सीरीज में कराया है। व्हाट विल बी द टी वैल्यू क्या होगी? जब बिटवीन द ग्रुप वेरियंस और विद इन द ग्रुप वेरियंस, बिटवीन द ग्रुप वेरियंस का फॉर्मूला देखो, ये 200 दे रखा हुआ है और विद इन द ग्रुप कितना दे रखा है? 50 दे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे? f की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। f इज इक्वल टू क्या होता है? विद इन द ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप अपॉन विद इन द ग्रुप होता है। इसको सोल्व कर लो, ये कैंसिल, 5 4 जा, ठीक। तो f की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? f की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपकी?
4 आ गई, तो यहाँ पे निकालना क्या है, टी की वैल्यू निकालना है, तो अंडर रूट कर दो 4 का, अगर 4 का अंडर रूट निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वेरी इजी, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। रिसर्च में अगर फॉर्मूला पता है तो आराम से हो जाएगा, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो थोड़ा मुश्किल है। अब देखो, जब मैंने रिवीजन सीरीज कराया था वहां पे मैंने बोला भी था ये चीज कि एक आपका ये कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा होता है, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला पता होता, सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना था, ये मैंने फॉर्मूला वहां पे कराया था कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो वैल्यू दे रखी है ना, वो आर की वैल्यू दे रखी है, 2r/1+r करके, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने वहां पे आपको बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ आर की वैल्यू रखना था और आपको कैलकुलेट कर देना था, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालना था, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालना था टोटल, मतलब RTT यहाँ पे निकालना था आपको, इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला मैंने आपको रिवीजन में कराया था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर जिन लोगों ने देखा होगा रिवीजन सीरीज, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सिर्फ आर की वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करना अपने आप से, और इसका ऑप्शन है यहाँ पे 0.67, ठीक है। वहां पे मैंने जब रिवीजन सीरीज कराई था रिसर्च की, तो रिसर्च की मैंने ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स आपको वहां पे डिस्कस किए हैं, सारे न्यूमेरिकल्स के वहां पे फॉर्मूले मैंने बताए हैं वहां पे, ठीक है। कुडर रिचर्डसन हो या स्पीयरमैन हो, सारी को मैंने बताया हुआ वहां पे। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस कॉमनली शेयर द फॉलोइंग। अब देखो, हम लोग जब रिसर्च में पढ़ते हैं, एक आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और एक आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होता है। डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हम सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, ये वाली सारी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन इन्फ्रेंशियल में हम क्या पढ़ते हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। इन्फ्रेंशियल में पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नल हाइपोथेसिस नहीं होगा, स्टैटिक्स नहीं, फ्रीक्वेंसीज नहीं होगा, सिंपल सा आप यहाँ पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे आ जाओ, ठीक है। दो तरीके के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक क्या है, चेन ऑफ रीजनिंग है जो बेस्ड है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे, राइट। विच ऑफ द एग्जाम्पल रिक्वायर स्नोबॉल सैम्पलिंग। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होती है, ये भी डिस्कस कर रखा हुआ। स्नो बॉल सैम्पलिंग में क्या आएगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है उसको वो क्या करता है कि उसको मतलब जो भी रिसर्च करनी होती है उसके बेसिस पे उसने 2 डेटा अगर कलेक्ट कर लिया, अब वो क्या करेगा, इसको एज अ रिस्पॉन्डेंट यूज करेगा, इससे बोलेगा सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आप और डेटा को लेकर आओ, ठीक है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले को और लेके आओ, ये दूसरे को बोलेगा, ठीक है। इस तरह से पूरी एक चेन तैयार हो जाती है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले चाहिए। तो स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये भी सही है यहाँ पे, ठीक है। अनट्रेंड स्कूल टीचर्स भी यहीं पे आ जाएगा, और फर्स्ट जनरेशन जो लर्नर्स होते हैं वो भी आ जाएगा। लेकिन हेट्रोसेक्सुअल यहाँ पे नहीं आएगा, जो हेट्रोसेक्सुअल के पर्सन होते हैं, नॉन हेट्रोसेक्सुअल पर्सन, वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 says which among the following is the correct sequence of the reflective level of teaching। reflective level of teaching का कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, एज स्टेटेड बाय हैंडल, इसका नाम आप लोग लिख लेना, ठीक है, हैंडल एंड लेविस, ठीक है, लेवास, ठीक है। तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ एक्शन, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन, लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन। इन्होंने जो 3 लेवल्स के बारे में बात की थी, ठीक है, ये अपने कॉपी में लिख लेना, कुछ ये नया था एक तरीके से, ठीक है। इन्होंने 3 लेवल के बारे में बात की थी, है ना। ये जो इनका लेवल था, मैं इसको, ये जितने भी नए क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में कराऊंगी पूरा डिटेल में, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही, बस ऊपर ऊपर से बता दी, वहां पे मैं डिटेल में इसको कराऊंगी, ठीक है, विद द स्लाइड्स। P1, P2 एंड P3, ऐसे इन्होंने 3 लेवल के बारे में बात की थी। यहाँ पे एक्शन आ जाता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, प्लानिंग और रिफ्लेक्शन आ जाता है, और यहाँ पे क्या आता है आपका, एथिकल आता है, ठीक है। तो ये किसने दिया था, हैंडल एंड लॉरेंस ने दिया था, ठीक है, हैंडल एंड लॉरेंस ने दिया था, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 says a teacher maintain the collection of student work। टीचर क्या करता है, मेंटेन करता है कलेक्शन, जो भी स्टूडेंट के वर्क है उनका क्या करता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है, कीवर्ड है, यहीं से कीवर्ड मिल गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम क्या करते हैं, आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। ये मैंने कई बार अभी जो रिवीजन कराया है, उसके अलावा मैंने डिटेल में कराया, वहां पे भी ये चीज बोली है। पोर्टफोलियोज में हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट होती है, जो उनकी कलेक्शन होते हैं, उनका जो वर्क होता है, उसका जो हम कलेक्शन करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, ठीक है, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27 says लर्नर्स विल बी एबल टू मेजर द करेक्ट वॉल्यूम। जो लर्नर्स हैं, जो वॉल्यूम है केमिकल यूजिंग, हम एक मतलब
फ्लास्क है, ठीक है, वो क्या करता है, वॉल्यूम मेजर कर रहा है, कोई केमिकल है, ठीक है, एक फ्लास्क है, उसमें हमें क्या करना है, केमिकल का वॉल्यूम को मेजर करना है, ठीक है। अब इसके लिए अबव ऑब्जेक्टिव विल बी फॉल, अब ये जो है वो किसके अंदर आएगा, कौन सी कैटेगरीज के अंदर आएगा, बाय एंडरसन एंड क्रैथहोल के अकॉर्डिंग। जो एंडरसन एंड क्रैथहोल ने ये आपका यूनिट 7 में, हाँ ये यूनिट 7 में है आपका, ठीक है, एंडरसन एंड क्रैथहोल ने जो दिया है उसमें ये किस पे आएगा, ठीक है, किस वाले मतलब किस कैटेगरी में आएगा। तो ये सिंपल सा है, ये जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो ये प्रोसीजरल में आएगा, फैक्चुअल में नहीं आएगा, कंसेप्चुअल में नहीं आएगा और मेटाफिजिक्स में नहीं आएगा, ठीक है, मेटा कॉग्निटिव नहीं आएगा, सॉरी, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करियर स्टेजेस एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स, मतलब कौन सा इसमें से करेक्ट सीक्वेंस है करियर स्टेजेस के लिए और प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं टीचर्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, देखो ये एलिमिनेट करना शुरू करो, सबसे पहले वो एक्सपर्ट बन जाएंगे, नहीं गलत है यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। देखो एलिमिनेशन मेथड का यूज कैसे कर पाओगे यहाँ पे इस सब में, जब आप माइंड के साथ यूज करो, दिमाग लगा करके, ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे एलिमिनेट करने लगो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ। प्रोफिशिएंसी पहले ही आ जाएगी, ये भी गलत है, ठीक है। आप देखो ये दो ऑप्शन बचते हैं, बिगनिंग टीचर है, ठीक है, ये भी सही, बिगनिंग टीचर है, बिगनिंग के बाद डायरेक्टली आप एक्सपर्ट बन जाओगे, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फिर लेड टीचर, फिर प्रोफेशन टीचर, ऐसा नहीं है, सबसे पहले प्रोफेशन टीचर आएगा, फिर एक्सपर्ट बनोगे, फिर लीड टीचर्स आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4, तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगा के भी यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल बीइंग यूज्ड टू क्रिएट अ ई पोर्टफोलियो ऑफ अ लर्नर, ठीक है, हमें क्या क्रिएट करना है, ई पोर्टफोलियो, ये नया क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, ये कॉपी में एड ऑन करना, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 महारा, ऑप्शन नंबर 3 महारा इसका आंसर हो जाएगा। महारा में हम क्या करते हैं, ई पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं, है ना, महारा में हम क्या करते हैं, ई पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस, यूनिट नंबर 8, ठीक है, एलएमएस कौन सा नहीं है, वेरी इजी, इसमें भी ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रभा, ठीक है, ये चैनल है डीटीएच, ठीक है, एंगीरा, ब्लैक बोर्ड, कैनवास, दीज आर द एलएमएस, ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लो, जैसे याद रहे, ठीक है, बड़ा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है, कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं, तो जो नए नई चीजें मिलती है अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहो, जून सेशन के लिए काम आएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेब 2.0 टूल्स, टेलीग्राम पे मैंने इसका पूरा कई सारे इसके शेयर किए थे, वेब 2.0 टूल्स का मैंने उसका डिफरेंसेस भी शेयर किया था, उसके अलावा इसमें कौन कौन से टूल्स आते हैं वो सारी चीजें वहां पे शेयर की थी वहां पे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा, इंटरैक्टिव सोशल मीडिया, कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हम इंटरैक्ट कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इजेंशियल एक्टिविटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल, कौन सी इजेंशियल एक्टिविटी नहीं है इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग के लिए, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग के लिए कौन सी आपकी इजेंशियल एक्टिविटी नहीं है, एनालाइज करना लर्नर्स की नीड को, ये तो है, डेवलप करना उनके लिए मटेरियल को, ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन करना, ये भी है, आइडेंटिटी, मतलब लर्नर कितने लर्नर इनरोल हुए हैं उसी के हम आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं करेंगे ना, हमें इंस्ट्रक्शनल जो डिजाइन अपना तैयार करना, उसके लिए ये थोड़ा देखेंगे कि कितने बच्चे वहां पे इनरोल हुए हैं, तो ये आपका नेगेटिव टर्म भी है, ठीक है, तो ऐसे भी आप हटा सकते थे। नैक मैथोडोलॉजी फॉर असेसमेंट एंड एग्रीडेशन ऑफ जनरल हायर एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका यूनिट 9 का है, ठीक है, ये यूनिट 9 का है, सिंपल सा है, क्वालिटी एश्योर करने की बात करता है, मैनेजमेंट की बात नहीं करता, कंट्रोल की बात नहीं करता, क्योंकि नैक है ये, तो क्वालिटी को एश्योर करेगी ये, ठीक है, मैथोडोलॉजी है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34, विच देखो पोस्ट कॉप, ठीक है, पोस्ट कॉप जो है आपका यूनिट 9 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, बेसिक एलिमेंट क्या है, जो ये पोस्ट कॉप किसने दिया है, हेनरी फॉयल ने दिया है, इसका बेसिक आर नॉट अ पार्ट ऑफ, कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है, पोस्ट कॉप का, ठीक है, पोस्ट का प्लानिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, रीडायरेक्टिंग है ना, ये वाली सारी चीजें, ठीक है, तो कौन सा इसमें से नहीं है, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग है, कमांडिंग भी है, ठीक है, कंट्रोलिंग एंड कमांडिंग भी है, ये नहीं है, कोऑपरेटिंग की बात कोई नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, राइट। क्लियर है ना चीजें, अगर कोई डाउट लग रहा हो किसी क्वेश्चंस में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना इसको, ठीक है, बता देना कि हाँ यहाँ पे कुछ डाउट है, ठीक है। नेशनल एनईपी, देखो एनईपी से दूसरा क्वेश्चन, रिकमेंडेड द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द, जो जनरल एजुकेशन है, 4 वर्टिकल्स हैं आपके, जनरल एजुकेशन काउंसिल, उसका क्या रिकमेंडेशन था, क्या था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग, ये मैं आपको पीडीएफ यहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, एनईपी का, वहां से आप इसको एक बार पूरा
जून के एग्जाम के लिए पहला पूरा पढ़ के जाना वहां पे, ठीक है, क्योंकि एनईपी से क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जा रहे हैं, पहले भी पूछे गए थे, अभी भी। NABET, one of the accreditation scheme under NABT involves the quality of, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्कूल गवर्नेंस, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ये भी अपनी कॉपी में लिख लेना, इसका फुल फॉर्म भी लिखना वहां पे कॉपी में, स्कूल गवर्नेंस हो जाएगा, ठीक है, NABT, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो भी अपनी कॉपी में लिखना। उसके अलावा जैसे कुछ नए जो टर्म्स आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसको अपनी कॉपी में लिख जरूर लेना। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा आपका, स्कूल, हाँ, नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख भी लेना इस चीज को, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 सेज विच इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी, कौन सी डेफिनेशन नहीं है, ह्यूमन राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन 1994, ईयर भी इंपॉर्टेंट है अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है, और कौन सा इसमें नॉट द डेफिनेशन ऑफ द डिसेबिलिटी, ठीक है, नहीं है, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है, क्या नहीं है, इमोशनल, लॉस ऑफ फिजिकल और मेंटल फंक्शन होगा, किसी पार्ट का लॉस हो जाना, ठीक है, कोई भी एनी कंडीशन जो इफेक्ट करे पर्सन के थॉट प्रोसेस को, ये भी होगा, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस के बारे में बात नहीं थी यहाँ पे की गई थी, ठीक है। ICF मॉडल यूनिट 10, ठीक है, उसने कितनी मॉडल फोकसेस ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, ICF का जो मॉडल था, ठीक है, फोकसेस करता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट पे फोकस करता है ये, एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन पे, मेडिकल डिस्क्रिप्शन पे नहीं करता, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं करता, साइकेट्रिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन नहीं करता है, ठीक है। इसके फंक्शंस होते हैं 3 तरीके के थे यहाँ पे, ठीक है, तो वो मैंने इसका भी मैंने चार्ट आपको ICF मॉडल का टेलीग्राम पे शेयर किया था, ठीक है, टेलीग्राम पे इसका भी मैंने चार्ट शेयर कर दिया था आपको। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन RPW, देखो RPW की बात कर रहा है, PWD की बात नहीं कर रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है 21, गलती से 7 मत लगा देना, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, राइट। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने हो सकता है गलती भी कर दी हो, कंफ्यूजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 सेज अ चाइल्ड फ्रॉम कल्चरली बैकवर्ड, ठीक है, एक चाइल्ड है, जो बच्चा है वो कल्चरली बैकवर्ड फैमिली बैकग्राउंड से आता है, उसको स्कूल में एडमिट किया जाता है एज अ स्कूल हेड, आप क्या करोगे, ठीक है, आपको कल्चरली मतलब बैकग्राउंड से वो बच्चा आ रहा है, ठीक है, वो आपके स्कूल एडमिशन ले रहा है, तो एज अ स्कूल हेड आपको क्या करना चाहिए, कीप हिम इन अ क्लास इन विच देयर आर मेनी मोर स्टूडेंट फ्रॉम कल्चरली बैकवर्ड ग्राउंड, ठीक है बात, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। आस्क अ टीचर टू नो मोर अबाउट द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड, इसमें भी कोई नेगेटिव बात नहीं है। कीप हिम इन अ नॉर्मल क्लास बट विल मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर, एक सेकेंड, क्या पूछा है इसमें, नॉट पूछा, चाइल्ड फ्रॉम कल्चरली बैकग्राउंड फैमिली हैज बीन एडमिटेड टू योर स्कूल एज अ स्कूल हेड, मतलब आपको क्या करना है, नॉट की बात नहीं की गई, सॉरी, तो ठीक है, मतलब एज अ स्कूल हेड आप के स्कूल में कोई कल्चरली बैकग्राउंड बच्चा एडमिशन ले रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, उसके जो कल्चरली बैकग्राउंड बच्चे होंगे उनके साथ बिठा दोगे, तो ये गलत है, ये नेगेटिव टर्म है, सॉरी दिमाग में कुछ और था, ठीक है। और या फिर टीचर से पूछोगे, जो कल्चरली बैकग्राउंड बच्चे होते हैं उनके बारे में पूछोगे, कैसे होते कैसे नहीं होते, उनके बारे में जानकारी लोगे, ये भी गलत है। एडवाइज हिम टू टेक अप अ वोकेशनल एजुकेशन, उनको एडवाइस की बात, वोकेशनल एजुकेशन की बात करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है, आप क्या करोगे, उन्हें नॉर्मल क्लास में बैठाओगे, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करोगे, उनको टीच करने के लिए, स्पेशल नीड्स बच्चों को मतलब कीपिंग हिज स्पेशल नीड इन अ व्यू, उनकी जो नीड्स है, स्पेशल नीड्स है, उसको ध्यान में रखोगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट रिस्पॉन्स, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ठीक है, जब ये नॉट आया करो थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करो, कौन सा करेक्ट नहीं है, सोशल चेंज इज अ लोकल फिनोमेना, सोशल नहीं है, सोशल चेंज एक लोकल फिनोमेना, कोई भी सोशल चेंज आ रहा है वो लोकल फिनोमेना, यहीं से देखो गलत हो गया, ये कोई लोकल फिनोमेना तो नहीं है ना, ये तो बड़े लेवल पे होता है, कोई भी सोशल चेंज होता है, तो यहीं से ऑप्शन ए आपका, ठीक है, तो यहीं से ऑप्शन ए कहाँ पे आ रहा है, इसी में आ रहा है। ऑप्शन बी क्या है, स्पीड ऑफ सोशल चेंज रिमेन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो नहीं रहती है, ठीक है, तो ये नेगेटिव है आपका, तो ए और बी यहाँ पे आपका हो जाएगा गलत, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, ठीक है, ये आपका यूनिट 1 का है। वेद इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर बुक, वेद किसी कौन सा ट्रू है, ट्रू बोला गया ना यहाँ पे, कौन सा, वेद इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर बुक, वेद कोई पर्टिकुलर बुक तो है नहीं, ये भी बात सही है।
है ना। द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद, जो हाइम्स है मंत्र हैं, वो क्या करते हैं, गॉड की प्रेज करते हैं, मतलब गॉड की पूजा करने की बात करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, ये भी सही है। वैदिक टीचिंग जो है वो बिलोंग करती है कर्म मार्ग को, ठीक है, सॉल्वेशन की बात करते हैं, ये भी सही है। उपनिषद को ही हम लोग वेदांता बोलते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन वेदांता जो है वो लास्ट पार्ट नहीं है यजुर्वेदा का। अगर आपने ये चीज उसमें यूनिट 1 को पढ़ा होगा तब तो ये क्वेश्चन हो गया होगा, अदरवाइज थोड़ा सा हो सकता था, ये नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते थे, जैसे ए बी भी अगर आपको पता है कि ए बी आपका करेक्ट है तो आप आंसर यहाँ से निकाल सकते थे, ठीक है। ए बी एक ही जगह पे आ रहा है, नहीं यहाँ पे भी आ रहा है ए बी, ठीक है। ए बी आ गया, एक ऑप्शन आपका सी भी है, ठीक है, तो सी वाला भी अगर पता होता तो निकल सकता था ये आंसर आपका। नेक्स्ट आ जाओ। नेटवर्क स्लो चल रहा है, क्या है पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज के रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द टर्म वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैलरी, ऐसा कुछ है, देखते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज का जो था वहां से आया ये आपका। वैल्यू इज डिफाइंड एज एन इंड्यूरिंग बिलीफ अबाउट द वे थिंग्स शुड बी डन और अबाउट द एंड वी डिजायर, ये भी बात ये तो सही है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली इनॉन्शिएट द वैल्यूज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, है ना, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड की बात करता है, ये गलत है आपका, ठीक है। सब नेगेटिव टर्म क्या है यहाँ पे, सी है, ठीक है, इसकी बात नहीं की है, लिबर्टी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड एंड इट्स प्रेमेबल, तो सी को एलिमिनेट कर दो, ये गया, ये गया और ये गया। ऑप्शन नंबर ए बी डी, ठीक है। द पार्लियामेंट्री जो कमेटी है इन फेब 1999 आइडेंटिफाई 5 कोर यूनिवर्सल वैल्यूज थी, ट्रुथ, राइटनेस, कंडक्ट, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस। अपनी कॉपी में इसको लिख भी लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक कॉपी बनाओ जिसमें आप क्या करो, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, ठीक है, उसको एक अलग से लिख के रखो, नए क्वेश्चंस हो जो आपको नहीं आते हैं, तो जब रिवीजन करोगे ना तो आपको बहुत हेल्प करेगा वो कॉपी आपको, ठीक है। एक पतली सी कोई भी कॉपी बना लो, उसमें वो सारे क्वेश्चंस लिखो पेपर 2 के जो आपको नहीं, मतलब जब आप एमसीक्यूज जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसको सॉल्व करोगे, तो उसमें से जो जो क्वेश्चंस के आंसर आपके पास नहीं है, ठीक है, मतलब आपको नहीं आते हैं उसके आंसर्स, तो उसको एज अ नोट्स अपनी कॉपी में बना के लिखो, तो जब रिविजन करोगे ना तो वो बहुत काम आएगा आपको। According to Michael Spence, which of the following assumption of signaling theory are true? Signaling theory की बात की जा रही है, ठीक है, तो signaling theory में क्या हो जाएगा ये आपका, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। ए बी डी, इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जाता है प्रोडक्टिविटी में, ठीक है, इंडिविजुअल डिफर करते हैं प्रोडक्टिविटी में, सिग्नलिंग में उनकी एजुकेशन देखी जाती है। प्रोडक्टिविटी इज फुली पर्सन स्पेसिफिक, जो प्रोडक्टिव होती है वो फुली पर्सनल स्पेसिफिक होती है, पर्सन स्पेसिफिक होती है। और स्कूलिंग जो लेवल होता है कैन बी ऑब्जर्व विदाउट इनकरिंग अ कॉस्ट, ठीक है, तो ए बी डी, ठीक है। यूनिट 2 से है ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 45 सेज, बहुत स्लो खुल रहा है ये। फॉर इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ टीचर, क्वालिटी ऑफ टीचर को इम्प्रूव करना है, देखो एनईपी से क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ टीचर को इम्प्रूव करना है तो क्या करोगे आप। ACE, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हो जाएगा आपका। 20 आवर्स की बात नहीं की गई थी यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसके डॉक्यूमेंट को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का चलाना है 4 इयर्स के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पता नहीं मेरे लैपटॉप में गड़बड़ हो रहा है, बहुत स्लो है ये सब। डिसरप्टिव फेज जो होता है काउंसलिंग का, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव फेज, सॉरी डिसरप्टिव नहीं है, डिसरप्टिव तो आपको इसमें यूनिट 8 में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव फेज ऑफ काउंसलिंग फोकसेस अपॉन विच प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल, जो डिस्ट्रीब्यूटिव फेज होता है काउंसलिंग का वो किस पे फोकस करता है आपका, सोशल पे, एजुकेशनल पे, वोकेशनल पे, इमोशनल पे या फिर ऑक्यूपेशनल पे, तो इसका राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, एजुकेशनल पे करता है, वोकेशनल पे करता है और ऑक्यूपेशनल पे करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव फेज में। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन, ये बहुत स्लो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 47, क्लाइंट सेंटर्ड जो काउंसलिंग होती है वो हाइपोथेसाइज करती है द मैन, क्या है वो, रैशनल है, सेल्फ सेंटर्ड है, सोशलाइज्ड है, कंस्ट्रक्टिव है या फिर फॉरवर्ड मोटिव है। देखो इसके दो आंसर्स हैं, दो आंसर क्यों है उसका रीजन ये है, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, ACDE है, और ऑप्शन नंबर 4 में भी क्या है, ACED ही है, कोई हमें अरेंज करने के लिए नहीं बोला गया, इसलिए 2 ऑफ वो दोनों ही आंसर यहाँ पे हो जाएंगे, मतलब रैशनल भी हो जाएगा आपका, सोशलाइज भी हो जाएगा आपको, कंस्ट्रक्टिव भी हो जाएगा और फॉरवर्ड मूविंग भी हो जाएगा।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48 says वर्टिकल्स प्रपोज बाय, देखो वही 4 जो वर्टिकल्स है वही बोला जा रहा, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आर। तो कौन कौन से वर्टिकल्स हैं आपके? ऑप्शन नंबर ए एंड सी, हायर एजुकेशन ग्रांट हो गया आपका, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल हो गया, है ना, और नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल हो गया। ठीक है, तो एनईपी का पीडीएफ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जो एनईपी का डॉक्यूमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49। जितने भी इसमें के क्वेश्चंस नए नए आपको दिखे हैं उसका मैं डिटेल में एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगी। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो जो क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है, जिनको डिस्कस करने की जरूरत है, उसको मैं डिटेल में स्लाइड में एक दिन करा दूंगी आपको। ठीक है, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? ठीक है, इजेंशियली इन्वॉल्व इन इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन को इन्वॉल्व करना। ठीक है, फिर क्या आता है आपका? इट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रैक्टिस, ये ट्रांसफॉर्म करता है प्रैक्टिस इनटू रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल में ऐसी कोई बात नहीं हुई है ना। फिर आता है आपका इट टेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। तो एओसी है, एओसी कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 2 ऑप्शन से भी बन गया आपका। ठीक है, ई क्या है? इट हैज अ कॉमन कोड ऑफ एथिक्स, अगर चाहो तो ई से भी निकाल सकते थे आप। ई देखो, कॉमन कोड ऑफ एथिक्स कहाँ पे बात करते हैं? प्रोफेशंस में ही बात करते हैं टीचर के। ठीक है, तो या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था। ठीक है, ई और सी यहाँ पे कॉमन थे, ई और सी यहाँ पे कॉमन थे। ठीक है, अब बचा क्या आपका एलिमिनेट करने वाला? ए और डी। तो डी क्या बोला? इट डज नॉट बॉदर मच अबाउट ऑटोनॉमी, इसके बारे में ये बॉदर नहीं करता था, ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते थे इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 50 से फॉर करिकुलम डेवलपमेंट के लिए रोनाल्ड डॉल, अपनी कॉपी में इसको लिख लेना। ठीक है, न्यू है ये। रोनाल्ड डॉल आइडेंटिफाइज द फॉलोइंग एम, कौन कौन से आइडेंटिफाई किए हैं? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। ए बी सी, इंटेलेक्चुअल एम हो गया, सोशल पर्सनल एम हो गया, और प्रोडक्टिव एम हो गया। राइट, नेक्स्ट आ जाओ। राफ टायर, हिल्डा टाबा, ठीक है, डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, राफ टायर और हिल्डा टाबा जो ग्रुप करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को, कौन सी कैटेगरीज में? ए सी डी ई, ए सी डी ई, नॉलेज एक्वाइजेशन में, इंटेलेक्चुअल स्किल्स में, एटीट्यूड एंड फीलिंग्स में, है ना, एकेडमिक स्किल्स और स्टडी हैबिट्स में। ठीक है, यहाँ पे साइकोमोटर्स की बात नहीं होती है। ठीक है, तो बी को ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते थे, हिल्डा टाबा और राफ टायलर के लिए। ठीक है, इनको हम लोगों ने पहले से पढ़ भी रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 52 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल कौन सा है? ठीक है, कौन सा है करिकुलम? देखो, एडवांस जो ऑर्गेनाइजर मॉडल है वो तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं से ई को एलिमिनेट कर दो, कुछ नहीं पता है। ठीक है, जो पता है उससे आंसर निकालो। ई को एलिमिनेट करो, ये गया, ये गया और ये गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? ए बी सी डी, यहीं से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट ट्रू फॉर एनकोवा, एनकोवा के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? एनकोवा आपका ये यूनिट 6 का है। ठीक है, किसका है ये? यूनिट 6 का है। क्या हो जाएगा? कौन सा ट्रू नहीं है? ये यूज करता है पार्शियल कोरिलेशन प्रिंसिपल को, ट्रांसफॉर्म करता है कासी एक्सपेरिमेंट को ट्रू एक्सपेरिमेंट में, यूज करता है 2 डिपेंडेंट वेरिएबल को, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल को ये यूज करता है। ठीक है, कौन सा ट्रू नहीं है ये पूछा, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे ट्रू नहीं बोला गया, कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इट हैज 2 डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर कुछ भी नहीं पता तो यहीं से निकाल सकते हो। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये तो नहीं होगा, मतलब ये होगा यहाँ पे। ठीक है, ये होगा, इसका मतलब हम कहाँ पे चेक करेंगे? यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, ये कंट्रोल करता है वेरिएंस को एट एनालिसिस स्टेज। ठीक है, मतलब जो वेरिएंस होता है उसको एनालिसिस स्टेज पे कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं है वहां पे। ठीक है, तो डी को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो ना, डी को एलिमिनेट यहाँ पे। तो डी को एलिमिनेट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये चला गया और ये चला गया, बचा क्या आपके पास? ऑप्शन नंबर 2 बचा। कंट्रोल करता है वेरिएंस को एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्चरिंग रिसर्च डिजाइन, नहीं, उस टाइम पे नहीं करता ये। ठीक है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। बस हाँ, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बात यहाँ पे सिर्फ यही, कंसेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा। When the size of the sample in a study increases, मतलब जो सैंपल का साइज होता है जब वो इंक्रीज करता है तो एरर क्या करता है? डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? जितना ज्यादा सैंपल होगा, देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा सैंपल होगा उतना एरर कम होगा। ठीक है,
और जितना कम सैंपल होगा उतना ज्यादा एरर होगा। तो ये इसी कंसेप्ट से यहाँ पे निकाल सकते थे। स्टैंडर्ड एरर अप्रोचेस द स्टैंडर्ड डेविएशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर डिक्रीज, जो मैग्नीट्यूड है एरर का वो डिक्रीज करता है। एक्यूरेसी ऑफ द प्रेडिक्शन इंक्रीजेस, प्रेडिक्शन की जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज करती है। सैंपल मीन मूव कर जाता है पॉपुलेशन मीन से। जनरलाइजेशन फ्रॉम द सैंपल बिकम मोर डिपेंडेबल, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मतलब जनरलाइजेशन कर पाते फ्रॉम द सैंपल बिकम मोर डिपेंडेबल। तो इसका हो जाएगा आपका सिंपल सा आपका ऑप्शन नंबर 4 BCE, BCNE। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ केस स्टडी। प्रोसीजर इंक्वायरी की बेसिस पे कौन सा टाइप ऑफ केस स्टडी होगा आपका? डिस्क्रिप्टिव होगा, इंट्रिंसिक होगा, इवेल्युएटिव होगा, इंस्ट्रूमेंटल होगा या फिर इंटरप्रेटिव होगा। ठीक है, तो कोई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव तो हो ही जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका इवेल्युएटिव हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा इंटरप्रेटिव हो जाएगा। ठीक है, BCNE इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56 says which among the following are not considered assessment as learning। assessment as learning का क्या मतलब क्या है? समेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये भी आपके यूनिट 7 से है, तो कौन सा नहीं होगा? ठीक है, कौन सा नहीं होगा? तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए, टीचर गिव्स अ यूनिट असेसमेंट एज लर्निंग की बात की गई, सॉरी असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीन तरीके लर्निंग होती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तीन तरीके की होती है, जिसमें पूछा गया असेसमेंट एज लर्निंग में कौन सा नहीं आएगा। तो टीचर जो देती है यूनिट टेस्ट वो नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि समेटिव है ना। और बी क्या हो जाएगा, टीचर आस्क करेगा ग्रेड्स के लिए बच्चों से। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा आपका टीचर गिव्स ग्रेड। ठीक है, जितने भी ग्रेडिंग वाले हैं उनको हटा दो यहाँ पे। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेगा। ठीक है, समेटिव की बात नहीं करेगा यहाँ पे। तीन तरीके की लर्निंग थी, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 says which among the following should be the criteria to assess the teacher made ICT resource। जो टीचर मेड ICT रिसोर्स होता है उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कंटेंट वैलिडिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए ऐप या फिर एप्लीकेशन का लर्नर के एंड पे, टाइम टेकन कितना टीचर ने उस रिसोर्स को डेवलप करने के लिए टाइम लिया है, या फिर बैंडविड्थ कितना रिक्वायर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा ABCE। ए कंटेंट होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए, ऐप और मतलब जो भी ऐप और एप्लीकेशन हो एट द लर्नर एंड वो होना चाहिए, और डेटा बैंडविड्थ कितना रिक्वायरमेंट है। टाइम की यहाँ पे बारे में बात नहीं होती है। ठीक है, जब कोई टीचर ICT रिसोर्स को प्रिपेयर कर रहा होता है। राइट, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 58 सेज विच अमंग द फॉलोइंग आर मल्टी सेंसरी मीडिया। देखो मल्टी सेंसरी मीडिया की बात कर रहा है। टेलीविजन होगा, ग्राफ होगा, इजी है ये, पॉडकास्ट होगा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होगा, मोशन पिक्चर फिल्म्स होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, टेलीविजन तो होगा ही होगा। ठीक है, टेलीविजन तो होगा ही होगा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी होगा आपका, मोशन पिक्चर्स फिल्म भी होगा, तो ADE। ठीक है, टेलीविजन से भी आप निकाल सकते थे, दो ऑप्शन थे, दोनों में से एलिमिनेट करा देते। नेक्स्ट आ जाओ। आज थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लग रहा है इसको। विच अमंग द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव आर बीइंग यूज्ड बाय रिसर्चर। कौन सा डिजिटल इनिशिएटिव है जो रिसर्चर यूज करते हैं अपने रिसर्च के लिए? ठीक है, वेरियस रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए जो रिसर्चर यूज करते हैं। ध्यान दो, रिसर्चर, शोध गंगा, कई बार नाम सुना होगा शोध गंगा का। ठीक है, बार बार सुनते आ रहे हो, तो ये तो होना ही होना है। ठीक है, शोध गंगा हो गया आपका। ठीक है, और क्या हो गया, शोध गंगोत्री हो गया, इसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। BD हो गया, BD से निकालो, BD यहाँ पे, BD यहाँ पे, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। अब बचता E और A। ई पाठशाला होगा क्या? नहीं होगा ना, ई पाठशाला तो रिसर्चर यूज नहीं कर रहा है यहाँ पे। ई क्या होगा, शोध सिंधु। ठीक है, क्या हो जाएगा, शोध सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, आज मुझे अपना लैपटॉप चेक करना पड़ेगा हो क्या गया इसको। गैगनेज का 9 स्टेप इंस्ट्रक्शन मॉडल क्या है? शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, गैगने के 9 स्टेप्स क्या क्या है? ठीक है, देखो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, गेनिंग अटेंशन, इलिसाइट परफॉर्मेंस, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस गाइडेंस। ठीक है, ये सारे होंगे। कौन सा नहीं होगा इसमें से? कौन सा नहीं होगा आपका? बी नहीं होगा। ठीक है, क्रिएटिंग द कंटेंट, कंटेंट को क्रिएट करना, तो ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 3 ACE, ए होगा, सी होगा और डी होगा। परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के बाद भी नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कुछ इजी थे, ऐसे वाले ये इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था और ज्यादा कुछ नहीं। Which of the following are the applicable to Quality Council India of India QCI पढ़ चुके हैं हम लोग। QCI किसके मतलब एप्लीकेबल है, ठीक है, कहाँ पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, है ना। और क्या हो जाएगा, ये कब फॉर्म हुआ था, ये आपको मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। कब फॉर्म हुआ था ये अपनी कॉपी में लिख भी लेना, 1997 में। और ये क्या है, नॉन प्रॉफिट। सबसे बड़ा की पॉइंट यहाँ पे यही था कि ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस सोसाइटी है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं याद है तो ई आपके दिमाग में होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन यहाँ से मिल जाते हैं आपको, फिर यहाँ से आपको एक आध ऑप्शन और देखने पड़ते हैं। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चंस में क्या करो, की पॉइंट ढूंढने की कोशिश किया करो, है ना। अगर कंसेप्ट पढ़ा है तो की पॉइंट को ढूंढो। विच अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्ट, CPM एंड PERT, ठीक है। पर्ट और CPM ये हम लोगों ने किससे पढ़ा है, यूनिट 2 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, पढ़ा नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, CPM के लिए क्रिटिकल पाथ मॉडल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 BCE, ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, ठीक है। एक टाइम होता है, जब पर्ट की बात करते हैं तो 3 टाइम होते हैं वहां पे, ठीक है। फिर आता है द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज कैलकुलेटेड बाय वर्किंग फ्रॉम द एंड ऑफ डायग्राम विद द टोटल टाइम एंड सब्सट्रैक्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम दैट, ठीक है। सी हो गया। फिर आता है ई, स्लैक एक्टिविटी टाइम एंड नोड 1 शुड बी 0, ठीक है। अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, CPM का पूरा कैसे, CPM का जो क्रिटिकल पाथ मॉडल होता है उसे कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोग वहां पे सीखेंगे, ठीक है। जब हम लोग यूनिट 2 को करेंगे, अभी यूनिट 1 हो जाए आपकी, जब यूनिट 2 को डिटेल में करेंगे ना, तो CPM को ऊपर ऊपर का सिर्फ डिफरेंस नहीं देखेंगे, क्योंकि ये आपका बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए कैसे उसको निकालते हैं ये भी वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Question number 63 says, which of the following are the guidelines of Edward Deming for quality improvement of management? क्या guidelines थी एडवर्ड डीमिंग की, यूनिट 8 का ये क्वेश्चन है। क्या होगी, एलिमिनेट करो फेयर को एलिमिनेट कराओ, है ना। और क्या करो, मॉडर्न ट्रेनिंग मेथड्स का यूज करो जॉब देने के लिए। और क्या करो, स्टॉप करो डिपेंडिंग, जो मास इंस्पेक्शन है उसको हटा दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट हेयर, राइट। क्वेश्चन नंबर, ओह गॉड ये आज बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको, इतना स्लो भी चल रहा है। दिशा इज अ स्कीम, मैं टेलीग्राम पे इसका डिटेल में डाल दूंगी, दिशा स्कीम, इस स्कीम में क्या क्या चीजें थी, ठीक है। एक अर्ली इंटरवेंशन है, ठीक है, किसके लिए है अर्ली इंटरवेंशन, स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज का, इसका मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वहां से देख लेना इसको, ठीक है। ये किसके लिए है, आपका ऑटिज्म के लिए है, सेरिबल पैलिसी के लिए है, MR के लिए है, और किसके लिए, मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए, ADHD के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसका मैं डिटेल में आपको शेयर कर दूंगी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ। बहुत पता नहीं क्या हो गया इसमें आज, अभी तक पहले ठीक चल रहा था, इतना स्लो कैसे हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन आर सीन अमंग द चिल्ड्रन, मतलब कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। इंक्लूजन आर सीन अमंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, जो चिल्ड्रन हैं डिसेबिलिटीज वाले, कौन कौन से बेनिफिट्स देखे जाते हैं इंक्लूजन के। हाई लेवल का सोशल इंटरेक्शन हो जाता है विद नॉन डिसेबल्ड पीयर्स के साथ, ऐसा है। हाई सोशल कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल उनकी इंप्रूव हो जाती है, सही है, ये भी सही है, पॉजिटिव बात है। फिर क्या, चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड रिसीव इंफीरियर हो जाता है, इंफीरियर वर्ड ही यहाँ पे गलत आ गया ना, इंफीरियर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंक्लूसिव सेटिंग। सी को एलिमिनेट करो, ये गया एलिमिनेशन मेथड काम आया ना यहाँ पे, देखो गया यहाँ पे। सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है उनको, डाइवर्स एबिलिटीज वालों को उनकी सोशल एक्सेप्टेंस इनहेंस करती है, फ्रेंडशिप डेवलप होती है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें पॉजिटिव है। तो ऐसे को देखो, यूनिट 1 जो 10 है ना, वहां पे एलिमिनेशन का यूज किया जा सकता है अगर आपने कंसेप्ट को पढ़ा है, ठीक है। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है वेरी इजी, ठीक है, एक भी अगर आपका टिक हो जाता है तो आराम से निकल जाएगा। 66 आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड रियलिज्म, हम डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे हैं। आइडियलिज्म मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हुआ है। आइडियलिज्म किसकी बात करता है, आइडियलिज्म बात करता है आपकी माइंड की, आइडियाज जो है परमानेंट है, ठीक है। ए का थर्ड हो गया, यहीं से देखो ए का थर्ड ये आया और ये आया,
बी का फोर्थ हो गया, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म किसकी बात करता है, आइडियाज लाइज इन इट्स एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेज की बात करता है। अब बचता है सी का सेकेंड या फिर फर्स्ट, एग्जिस्टेंशियलिज्म, सी का सेकेंड होगा या फिर फर्स्ट होगा, तो सी का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक डॉक्ट्राइन है जो इम्फेसाइज करता है कोई भी जो वैल्यूज है आउटसाइड द मैन नहीं है। रियलिज्म किसकी बात करेगा, आपकी ऑब्जेक्ट एंड मैटर दोनों के बारे में बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको शिफ्ट 2 में भी थे, ऐसे क्वेश्चन दे रखा था, सेम पैटर्न था दोनों का, ठीक है। जैसे उधर क्वेश्चन थे वैसे यहाँ पे भी थे। अब क्या है, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन है, कल्चर पावर एंड लिबरेशन, ये बुक है, ठीक है। ये बुक का नाम आपको याद ही होना चाहिए, बिना याद किए नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, है ना। तो ये वाली बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ए का क्या हो जाएगा आपका, पॉलो फेरे हो जाएगा, है ना। और पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन क्या हो जाएगा आपका, केनथ हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, ये आपका कृष्ण कुमार हो जाएगा। डेमोक्रेसी की बात कौन करते हैं, जॉन डेवी। देखो यहाँ से की पॉइंट में सिर्फ इतना ही हो सकता था कि डेमोक्रेसी आपको वर्ड याद हो, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी वाला दिमाग में हो सकता है, डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन आपका जॉन डेवी ने दिया था, ये कई बार हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है, पढ़ते रहते हैं, बुक्स में भी हम लोग ये चीज को पढ़ते हैं, तो ये दिमाग में रह सकती थी अगर हो तो। ये डी का जैसे फर्स्ट है तो यहाँ से 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज करके निकाल सकते थे आंसर को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 68 सेज, वेरी इजी, ठीक है। ये सारी थ्योरीज में स्किनर ने कौन सी दी है, मैस्लो ने कौन सी दी है, विनर ने कौन सी दी है, लॉक एंड लैथम ने कौन सी दी है, ठीक है। लॉक एंड लैथम एंड बेंडूरा ने, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्किनर ने कौन सी दी है, बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर ए का 1, सारे ए का 1 है, नहीं एलिमिनेट कर सकते, कोई और ढूंढो। बी का देखते हैं, मैस्लो, मैस्लो ने किसकी बात की है, ह्यूमनिस्टिक, मैस्लो ने किसकी बात की, ह्यूमनिस्टिक, एलिमिनेट करके देखो यहाँ पे हो रहा है। बी का 4th यहाँ है, बी का 4th यहाँ है, हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बंडूरा की, तो बंडूरा ने किसकी बात की है, कॉग्निटिव की बात की है, ठीक है। सोशल कॉग्निटिव की बात की गई है। सॉरी मैस्लो का, ये देखो बी का, देखो ये जो बी है, बी का 4th है आपका, ठीक है। बी का क्या है, 4th है आपका, ध्यान देना। और यहाँ पे बेंडूरा का आपका 2nd है, ठीक है। और बचा हुआ क्या आपका बचा, सी, सी का क्या हो जाएगा आपका, कॉग्निटिव, सी का क्या हो जाएगा आपका, कॉग्निटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, सॉरी, नेक्स्ट आ जाओ। आज लैपटॉप धीमे होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 69 सेज, एनसीईआरटी, यूजीसी, क्यूसीआई, नीपा, सबके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, ठीक है। इन सबके की पॉइंट ढूंढो। एनसीईआरटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात करता है, मिल गया, है ना, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। की पॉइंट ढूंढो, ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, की पॉइंट ढूंढो। ए का 3rd यहाँ से आ गया। यूजीसी किसके बारे में बात करता है, यूजीसी बात करता है आपका एक्रेडिटेशन के बारे में, हायर एजुकेशन में। बी का 1st देखो यहीं से मिल गया, 2 ऑप्शन लगाया आपका मिल गया यहाँ पे, ठीक है। क्यूसीआई किसकी बात करता है, आपकी बात करता है मैकेनिज्म, एक या मैकेनिज्म है, ठीक है, थर्ड पार्टी असेसमेंट है, जो प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोसेस को इंप्रूव करने की, उसको एश्योर करने की बात करता है। नीपा किसकी बात करता है, प्लानिंग की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, वेरी इजी, ठीक है। बस इन सबको एक एक बार आपने अगर देख भी रखा होगा ना तो दिमाग में रह जाएगा ये आपको, ठीक है। तो ये सब कॉपी में लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग जब यूट्यूब पे पूरा डिटेल में करेंगे इन सब के बारे में, ठीक है। ये कॉपी में लिख लो, ठीक है। एक्सपेक्टेड, अभी पहली बार ये पूछा गया। इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका ए का फ्रैंकलिन बॉबिट का क्या हो जाएगा, हाउ टू मेक अ करिकुलम, ठीक है। मतलब ये करिकुलम थियरिस्ट है, करिकुलम थियरिस्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। जब यूनिट 5 हम लोग करेंगे तो वहां पे इस क्वेश्चन को एड ऑन कर लेंगे, वहां पे करिकुलम के थियरिस्ट की मेजर बुक्स हैं, कैसे करिकुलम को बनाना है, ठीक है। बी क्या बोल रहा है आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी का हो जाएगा, बी का है आपका करिकुलम को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। टाइलर ने क्या दिया था, देखो यहाँ से सिर्फ यही एक जाना पहचाना सा लग रहा है टाइलर वाला, ठीक है। तो सी का 4th, इन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में बात की थी, ये इनकी बुक थी, ठीक है। फिर यही जाना पहचाना है, अगर जिसको याद होगा तो यहीं से वो आंसर निकाल सकता था, ठीक है। फिर जॉन गॉडलैंड ने किसके बारे में बात की थी, कौन सी बुक दी थी, व्हाट, मतलब इनकी मेजर बुक क्या थी, व्हाट आर स्कूल्स फॉर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आ जाओ।
मुझे नहीं लगता आज मैं दूसरी क्लास को अपलोड कर पाऊंगी, इतना स्लो ये चल रहा है। यही क्लास हो जाए बहुत बड़ी बात है। एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, लेवल ऑफ मेजरमेंट दे रखे हैं, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही ये आते हैं आपके, ठीक है। ये रेशियो स्केल्स हैं, ठीक है, इंटरवल, नॉमिनल, रेशियो एंड ऑर्डिनल, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इजी है। रोल नंबर क्या हो जाएगा आपका, रोल नंबर बता रहे हो तो ये क्या है, नॉमिनल है, ठीक है। हाईएस्ट हाइट ऑफ द स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा आपका, रेशियो हो जाएगा। रिलेटिव पोजीशन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डिनल। रैंक हो गया, पोजीशन हो गया, ऑर्डर हो गया। आईक्यू स्कोर क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये मैंने रिसर्च में करा भी रखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ। आज क्वेश्चन नंबर 72, एंड्रोगोजी, डायलॉजिकल मेथड, क्रिटिकल पेडागोजी, यूनिट 7 से लिए गए हैं। और पेडागोजी, ठीक है। तो एंड्रोगोजी किसकी बात करता है, एंड्रोगोजी बात करेगा किसका, आर्ट एंड साइंस एडल्ट लर्निंग की बात करता है। ए का फर्स्ट यहाँ पे, ए का फर्स्ट यहाँ पे, बी का फोर्थ, देखो यहीं से दिख रहा है कॉमन, ठीक है। डायलॉजिक टीचिंग क्या हो गई, बी का फोर्थ हो गया। क्रिटिकल पेडागोजी में क्या करते हैं, डोमिनेट, जो बिलीफ होते हैं उनको डोमिनेट करने की बात, मतलब उनको चैलेंज करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी का थर्ड, सी का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो गया आपका, ये वाला हो गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और पेडागोजी किसकी बात करता है, पेडागोजी बोलता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडोलेसेंस की बात करता है। और एडल्ट की बात कौन करता है, एंड्रोगोजी में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट रिस्पॉन्स हियर। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इनको डिटेल में मैं जानबूझ के अभी नहीं करा रही यहाँ पे, ठीक है। डिटेल में हम लोग करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों को ही डिटेल में जो क्वेश्चन है उसको करेंगे वहाँ पे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद डिजिटल इनिशिएटिव्स दे रखे हैं, उनके एरियाज दे रखी हुई हैं, ठीक है। शोध शुद्धि हो गया, IRINS हो गया, स्वयं हो गया, फोसी, इन सब की फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अपनी कॉपी में इसकी फुल फॉर्म्स को लिखना वहां पे, ठीक है। तो ए का शोध शुद्धि किसकी बात करता है, प्लैगरिज्म, ठीक है। प्लैगरिज्म को चेक करता है वहां पे, ठीक है। ए का सेकेंड है, एक से ही आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि एक ही हो सकता, फोशी के बारे में सुना हो सकता आप लोगों ने, ठीक है। डी का क्या हो जाएगा, डेटाबेस, ये भी इजी था, दो से बनता, सॉरी फोसी का ओपन सोर्स है ये, ठीक है। ये क्या है, ओपन सोर्स है, ठीक है। और ये जो है आपका IRNS, ठीक है। IRNS क्या है, ये एक डेटाबेस है, ठीक है। रिसर्च फैकल्टी, डेटाबेस ऑफ रिसर्चर एंड फैकल्टीज है। और स्वयं का है आपका मूक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी आ सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत टाइम ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नहीं हुआ ना, हो गया ये वाला। नेक्स्ट आ जाओ 74 पे, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्पेक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इनके पर्पस क्या है, ये क्वालिटी की अप्रोचेस हैं, यूनिट 9 का ये, ठीक है। किसका, यूनिट 9 का। क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कराते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो ए का थर्ड एक से ही बन जाएगा, ठीक है। बी का फोर्थ, एश्योरेंस 100% उसको स्पेसिफिकेशन देते हैं, ठीक है। क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या करते हैं कि हम इंस्पेक्ट करते हैं कि मतलब जो वर्कर हैं वो उनकी उनकी रिक्वायरमेंट से उस जॉब, मतलब वो जो जॉब है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि फुलफिल करना कस्टमर की नीड को एट लोवेस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 75 से ये आपका यूनिट 10 का है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। लर्निंग डिसेबल, मेंटली रिटार्डेड, उनके प्राइमरी डायमेंशन दे रखे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबल्ड को, तो ये कैसे होंगे आपके, इंटेलेक्चुअल होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे। एक का इंटेलेक्चुअल है, ऑप्शन नंबर 3 है ये, ठीक है। बी का थर्ड, बी का थर्ड एक से आ गया ये, ठीक है। बी का थर्ड। ऑर्थोपेडिकली की बात करेंगे तो मोटर, ठीक है। ऑर्थोपेडिक की, मोटर नहीं, ऑर्थोपेडिक है ना, तो मूवमेंट आएगा, मूवमेंट आएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका, मूवमेंट हो जाएगा। मेंटली रिटार्डेड है तो मेंटली रिटार्डेड क्या 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 हो जाएगा, परसेप्चुअल एंड मोटर कम्युनिकेशन आ जाएगा, परसेप्चुअल एंड मोटर कम्युनिकेशन आ जाएगा। गिफ्टेड में क्या आ जाएगा आपका, इंटेलिजेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 76 says sequence the last 5 path of liberation, path of liberation, ठीक है। क्या होंगे,
राइट कंसंट्रेशन, इसको हम लोगों ने डिटेल में सामक दृष्टि, सामक समाधि, सामक व्यायाम, स्मृति, अजीवा, ठीक है, कर्मांता, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले क्या आएगा आपका राइट कंडक्ट, फिर क्या आएगा आपका राइट लाइवलीहुड आएगा, फिर क्या आएगा राइट एफर्ट आएगा, एफर्ट के बाद क्या आएगा आपका माइंडफुलनेस, देन आता है कंसंट्रेशन, समाधि लास्ट में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 77, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू लोवेस्ट। ओल्डेस्ट टू लोवेस्ट, इसके भी आपको ईयर पता होने चाहिए। ठीक है, अगर ईयर पता है तो आसानी से हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा डी। सबसे पहले क्या आया था आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और लास्ट में क्या आया था आपका जस्टिस वर्मा कमीशन, नया वाला। ठीक है, तो डी और ई देख लो लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते थे। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 78, अरेंज द थ्योरिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ये पीवाईक्यू में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या आया था इवान पावलोव। ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे, इवान पावलोव, फिर थॉर्नडाइक की थ्योरी आई थी। ठीक है, फिर क्या आया था आपका टॉलमैन का आया था, टॉलमैन के बाद आया था क्लर्क हेल, लास्ट में बंडूरा कॉग्निटिव। ठीक है, सोशल कॉग्निटिव की बात की थी, तो लास्ट में सी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत स्लो चल रहा है तो आज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें, ए नेशनल कमीशन ऑन टीचर 1। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, पहले ये आएगा आपका। ठीक है, फिर क्या आएगा एनईपी के रिव्यू कमेटी, इसकी भी डेट्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर आएगा नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल ने दी थी। ठीक है, फिर आता है आपका करिकुलम फ्रेमवर्क जो था क्वालिटी टीचर एजुकेशन के लिए, और लास्ट में आएगा एनसीएफटीई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। ठीक है, देखो इसकी सबकी ईयर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ईयर नहीं याद है तो फिर ये क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ईयर सबके याद रखो, अपनी कॉपी में ईयर के साथ लिख भी लो। व्हीलर्स, ये आपका नया क्वेश्चन है। व्हीलर्स जो मॉडल है करिकुलम डिजाइन का, उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन है आपका। CBA मतलब आपका एम एंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस हो गया। ठीक है, वैसे तो ये जनरली स्टेप्स ही है, चाहो तो अगर कॉमन सेंस लगा के निकल सकता था ये। ठीक है, फिर आता है सिलेक्शन करना लर्निंग एक्सपीरियंसेस का, फिर आता है आपका सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। तो ये जनरल स्टेप्स भी हैं, लेकिन ये जो व्हीलर्स मॉडल का नाम दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है, तो उसका नाम अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, अरेंज द फॉलोइंग रिसर्चेस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइंडिंग। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके जो रिसर्चर्स हैं अरेंज करना है इन रिसर्चेस को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ अ जनरलाइजेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइंडिंग्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका एक्शन रिसर्च, सबसे पहले क्या आएगा एक्शन रिसर्च, फिर केस स्टडी आएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका एथनोग्राफिक का ग्राफिक आ जाएगा, देन आपका एक्सपेरिमेंटल, लास्ट में क्या आएगा आपका सर्वे रिसर्च आएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा आपका सर्वे रिसर्च आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 82, गैगनी gave a sequence for cumulative learning for following learning types। गैगनी ने कौन सा दिया था सीक्वेंस, क्या है क्यूमुलेटिव लर्निंग फॉर फॉलोइंग लर्निंग टाइप्स। ठीक है, क्यूमुलेटिव लर्निंग के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव लर्निंग मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, क्यूमुलेटिव लर्निंग में अगर बात करेंगे एक के बाद होती है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वैसा कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो इनके जो स्टेप्स है ना लर्निंग जिनके इन्होंने स्टेप्स दिए थे सीक्वेंस, उसको बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका सिग्नल, SSCVM ऐसे करके इसका है निमोनिक, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स हो गया SSC हो जाएगा, हाँ EE कितना हो गया आपका, फिर हो जाएगा मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फिर क्या आएगा कंसेप्ट आ जाएगा, फिर लास्ट में रूल आएगा आपका। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा रूल आ जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव लर्निंग से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे स्टेप्स ही बताने होंगे वही। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हाँ लैपटॉप ने तो परेशान कर दिया, बहुत स्लो चल रहा है आज। ये आपके वो है
जो क्रिएटिव कॉमन वाला है वहां से क्वेश्चन आया, ये आपका शिफ्ट 2 में ही पूछा गया क्रिएटिव कॉमन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, CCBY, इसका भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा CCBY ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा CCBY NC हो जाएगा, इसका इमेज के फॉर्म में शेयर कर रखा हुआ मैंने, इमेज के फॉर्म में शिफ्ट 2 में पूछा गया था, शिफ्ट 1 में ऐसे आया है आपका। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा D आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा E आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट है आपका। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 84, order arrange in order the following stages of evolution of organizational quality management। ठीक है, evolution of organizational quality management को हमें क्या करना है, स्टेजेस में करना है। ठीक है, तो ये आपका है, मतलब जो क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको कैसे करोगे, उसका एक स्टेप होता है। सबसे पहले क्या आएगा, आप क्या करोगे, क्वालिटी इंस्पेक्शन करोगे। ठीक है, सबसे पहले मैनेजमेंट नहीं करोगे, एश्योरेंस नहीं करोगे, सबसे पहले इंस्पेक्शन करोगे। इंस्पेक्शन करने के बाद उसको कंट्रोल करोगे, कंट्रोल करने के बाद एश्योर करोगे, एश्योर करने के बाद आप मैनेज करोगे, लास्ट में आता है टोटल TQM। ठीक है, ये स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, बहुत स्लो चल रहे हैं, क्या हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट से पूछा जा रहा है कि जो आपका ये है, पुट द फॉलोइंग लॉज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये जो आपके लॉज है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इन सब की ईयर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इन सब की ईयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका सी क्या है, UN कन्वेंशन हो गया आपका ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। फिर क्या हो गया, सैलमेंका डेक्लेरेशन हो गया, हो सकता है ये नया आपने सुना हो। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना। फिर बिकावो मिलेनियम फ्रेमवर्क हो गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा IDESS हो गया, फिर लास्ट में आपका UN जो डिक्लेरेशन था। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, ये मैंने, एक सेकेंड रुको, मैंने कुछ में गड़बड़ बता दिया, रुक जाओ एक मिनट रुको, मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है। अभी तक ठीक था, अभी से ऐसा हो गया है, इरेज भी नहीं हो रहा है। रुको देखो, सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा आपका, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या, UN डिक्लेरेशन हो गया, UN के बाद आपका सैलमेंका डेक्लेरेशन हो गया, बहुत स्लो में आ रहा है। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका बिकाउम मिलेनियम हो गया। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका UN कन्वेंशन आ जाएगा, UN कन्वेंशन के बाद आपका IEDS आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 86, दैट which of the following statement of Descartes relates, ठीक है, Descartes relate him to development of idealism। ठीक है, Descartes, ठीक है, जब शिफ्ट 2 में देखेंगे तो वहाँ पे स्पाइनोजा, ठीक है, एक नया टर्म वहाँ पे आया था। ठीक है, स्पाइनोजा से पूछा गया था, यहाँ पे डिकार्ट से पूछा गया, दैट द सेल्फ इज द मोस्ट इमीडिएट रियलिटी, जो सेल्फ है वो मोस्ट इमीडिएट रियलिटी है इन द एक्सपीरियंस ऑफ ईच वन ऑफ एस। मतलब सेल्फ क्या है, इमीडिएट रियलिटी है, ये सही है। ठीक है, एग्जिस्टेंस जो है गॉड का इज एविडेंस टू इन द एक्सपीरियंस ऑफ अस बाय द फैक्ट दैट वी हैव एन आइडिया ऑफ परफेक्ट बीइंग। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, ये दोनों ही बातें सही है, तो ऑप्शन 1 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 87। ठीक है, द ईगो आइडियल इंक्लूड, जो ईगो आइडियल इंक्लूड क्या करता है, रूल एंड स्टैंडर्ड फॉर गुड बिहेवियर। फिर क्या बोल रहा है, कॉन्शियस कंसाइंस इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स दैट आर व्यूड एज अ बैड बाय पेरेंट्स एंड सोसाइटी। देखो, ईगो आइडियल क्या इंक्लूड करता है, रूल और स्टैंडर्ड को गुड बिहेवियर के लिए, ये पहली बात तो सही है ना। दूसरी बात में क्या बोल रहा है कि जो कॉन्साइंस है वो वहां पे क्या क्या आता है, इंफॉर्मेशन होती है, जो भी पेरेंट्स देखते हैं, व्यूड एज अ, मतलब पेरेंट्स और सोसाइटी जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब जो बैड चीजें होती हैं, व्यूड एज अ बैड बाय पेरेंट्स एंड सोसाइटी, मतलब जिनसे समाज या माता पिता को जो बुरा माना जाता है। ठीक है, वो वाली चीजें। ठीक है, तो ये भी आपका सही है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 ओपन तो हो, ये क्या हो रहा है, बिहेवियरल अप्रोच ऑफ करिकुलम इज अ लॉजिकल एंड प्रस्पेक्टिव। ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच जो है करिकुलम का एक लॉजिकल और प्रेस्क्रिप्टिव एंड है, एंड रिलाई करता है टेक्निकल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे।
सही है बात, ठीक है, टेक्निकल साइंटिफिक लाई करता है। दूसरी बात क्या बोला, बिहेवियरल अप्रोच जो करिकुलम का रूटेड कहाँ पे, वर्क ऑफ जॉन डी विन, नहीं ये गलत है आपका, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे आ जाओ, लर्निंग आउटकम आर स्पेसिफिक इन नेचर, जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, सही है बात। लर्निंग आउटकम जो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग से कंसर्न होते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है, ये इजी है आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, चेंज एक ओनली कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, केवल, ठीक है, ओनली की बात कर रहा है यहाँ पे, ओनली कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये सही चीज है, चेंज यहाँ पे चेंज की बात हो रही है। एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है रेडीनेस फॉर चेंज मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज को, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आई थिंक यहाँ पे नेक्स्ट इसका पैसेज है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने शिफ्ट 1 का पूरा डिस्कस कर लिया है। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, बट ये लैपटॉप बहुत स्लो काम कर रहा है, ठीक है। शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन है आपके रह गए थे 75 से, ठीक है, 75 से जो क्वेश्चन थे आपके 75 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चन रह गए, ठीक है। इसकी जब मैं पीडीएफ दूंगी ना, तो पीडीएफ के साथ आंसर को वहीं पे टिक कर दूंगी, वो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, शिफ्ट 1 के शिफ्ट 2 के, ठीक है, तो उसको मैं वहां पे ही पीडीएफ में शेयर कर दूंगी परसों, ठीक है, परसों या फिर कल ही मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने शिफ्ट 1 का डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और थोड़ा सा आज टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गई इसमें, ये पता नहीं लैपटॉप क्यों इतना स्लो हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, थैंक यू।